पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगशन की बात ना मानने पर वो मूचेन के फादर और बाकी सारे जितने भी सेट के लीडर होते हैं उन सभी से फाइट करना शुरू कर देता है। इसलिए वहाँ पर मूचेन आ जाता है जो अपने फादर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बचाने के लिए उसे सबसे पहले जिंगशन से फाइट करनी होगी, जिसके लायक तो वो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वो सबसे पहले जियू से मदद मांगता है, जिस पर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे अपनी सारी की सारी पावर्स दे देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब मूचेन जिंगशन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस हिसाब से दोनों का ही लेवल फ्यूजन ऑफ हीवन पे पहुंच चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर तान मूचेन के फादर से कहते हैं इस जिंगशन ने तो यहाँ पर काफी खतरनाक पत्थर को समन कर लिया है, अगर ये अटैक इसने हम पर किया होता तो हम चारों लोग मिलकर भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते तब भी इसे नहीं रोक पाते। तो क्या मूचेन उसे रोक लेगा? मुझे तो इसकी टेंशन हो रही है। वहीं मूचेन अपने थर्ड लेयर वाले डेथ मार्क को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे वो पहले कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाया था, और अब वो जियोयू की पावर की मदद से उसे काफी आसानी से एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए जिंगशन से फाइट कर सके और ये पत्थर जो उसकी तरफ आ रहा है उसे भी खत्म कर पाएगा। वहीं जिंगशन उस पत्थर को अब सीधा मूचेन की तरफ ही भेज देता है। इसलिए मूचेन अपने डेथ मार्क की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका डेथ मार्क भी इतनी आसानी से उस पत्थर को नहीं रोक पाता। पर मूचेन इतनी आसानी से कहां हार मानने वाला था, वो दोबारा से अपने डेथ मार्क को एक्टिवेट कर लेता है और इस बार जब वो उसकी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो इस पावर की मदद से वो पत्थर चकना शुरू हो जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान थे कि आखिर इतनी आसानी से इस मूचेन ने इस पत्थर को कैसे तोड़ दिया। साथ ही इस चीज से जिंगशन भी हैरान था। वो मूचेन से कहता है तुमने मेरे साथ फाइट करके सच में दिखा दिया कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो अभी स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज पर ही है और उतने लेवल पर होने के बाद फ्यूजन ऑफ हीवन की पावर को तुम संभाल रहे हो, ये तुम्हारी बॉडी ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगी। अगर मैं थोड़ा टाइम पास ही यहाँ पर क्यों ना कर लूं, उसके बाद तुम तो खुद ही की पावर की मदद से मारे जाओगे, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं जियोयू भी मूचेन को समझा रही होती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मेरी पावर तुम ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाओगे, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इस जिंगशन को खत्म करना होगा, वरना अगर मेरी पावर्स ने बैकफायर कर दिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वहीं जिंगशन अब अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है, जो कि काफी भयानक दिखाई दे रहा था, जिसका नाम डबल हेड डीमन डॉग होता है और ये बीस्ट दुनिया के जितने भी पावरफुल बीस्ट हैं उसमें 98 नंबर पे आता है। ये देखकर तो मिस्टर तान कहते हैं कोई डिवाइन सोल लेवल वाला बंदा भी इस बीस्ट के अटैक से नहीं बच पाएगा, तो आखिर मूचेन इससे बच पाएगा या नहीं हमें वही देखना होगा। लेकिन जब मूचेन ने इतनी आसानी से उस पत्थर को खत्म कर दिया तो थोड़ी तो उम्मीद लगी रही है कि मूचेन इससे भी बच जाए। वहीं वो बीस्ट अब मूचेन के ऊपर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मूचेन अपनी डेथ मार्क की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और उस बीस्ट को तो खरोच तक नहीं आती। जिसके बाद वो बीस्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उसका इस्तेमाल करते हुए मूचेन के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस अटैक को रोकने में मूचेन को काफी परेशानी हो रही थी और अब उसकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही होती है, जिस वजह से तो उसके सारे कपड़े भी फटने लगते हैं और अगर ज्यादा देर तक के उसने जियोयू की पावर का इस्तेमाल किया तो उसके कपड़ों की तरह उसकी बॉडी भी फटना शुरू हो जाएगी। पर तब भी वो उस बीस्ट को वहां से भगाने में सफल हो जाता है, लेकिन इससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। जियोयू मूचेन से कहती है तुम अपने फादर को लो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम जिंगशन से फाइट कर पाओगे, अगर ये करते हो तो इससे तुम्हारी और तुम्हारे फादर की जान बच जाएगी। लेकिन जब मूचेन अपने अंकल क्विंग और बाकी लोगों को देखता है तो उसे ये समझ में आता है कि उसके फादर के साथ साथ इस दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें उसे बचाना होगा। इसलिए वो जियोयू को साफ मना कर देता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो सबके साथ जाऊंगा, वरना कहीं नहीं जाऊंगा। वहीं जिंगशन मूचेन को देखकर कहता है अरे तुम तो दोबारा से खड़े हो गए, कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, वैसे देख भी लेता हूँ मैं कि तुम और कितनी देर तक खड़े रह पाते हो। जिससे मूचेन जवाब देता है मैं इतना देर तक खड़े रहूंगा जब तक कि तुम्हारी जान नहीं निकल जाती। जिसके बाद मूचेन वहाँ पर डीमन लोटस स्पिरिट स्लेइंग फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है, जिसका स्क्रोल उसे कुछ टाइम पहले ही मिला था और ये फॉर्मेशन वही वाला फॉर्मेशन है जिसे बनाने के लिए एक साथ 100 सील की जरूरत होती है। और यहाँ पर जियोयू की पावर को इस्तेमाल करते हुए मूचेन ने बड़ी ही आसानी के साथ एक साथ 100 सील को समन कर लिया होता है और इसके बाद तो वो आसानी के साथ वो फॉर्मेशन बना लेगा। ये देखकर तो जिंगशन भी हैरान रहता है। वो खुद से कहता है चाहे कुछ भी
भी हो जाए, देख लेना, मैं तुम्हें ये फॉर्मेशन बनाने ही नहीं दूंगा। इसलिए वो अपने हाथ के कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए मूचेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो फॉर्मेशन ना बना पाए। वही मूबाई जब इस चीज को देखता है तो वो भी समझ चुका था कि जब मेरी और मूचेन की फाइट हो रही थी तब भी मूचेन ने ऐसा ही कोई फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की थी और वो फॉर्मेशन इतना भयंकर था कि उससे तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। इसलिए ग्रैंडपा को मूचेन को ये सील बनाने से रोकना होगा। उसने अगर इसे बना दिया तो हो सकता है कि वो इस फाइट में हार भी जाए। वहीं जिंगशैन मूचेन के ऊपर अटैक करके उसे भटकाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अपना फॉर्मेशन ना बना सके, लेकिन मूचेन का सबकॉन्शियस माइंड तो उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था और उसकी फिजिकल बॉडी रियल वर्ल्ड में होती है, जहाँ मूचेन दोनों चीज को एक साथ संभाल रहा होता है। वो अपनी बॉडी को भी बचा रहा होता है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उस फॉर्मेशन को भी बना रहा होता है जो कि सिर्फ लेवल 3 का स्पिरिट फॉर्मेशन मास्टर ही बना सकता है। और जब तक उसके पास जियोयू की पावर्स थी उसने ये काम भी कर दिखाया। वहीं दूसरे लोग आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि अगर मूचेन ने इस जिंगशैन को हरा दिया तो इसके पूरे के पूरे सेट की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। कोई इनके सेट को भाव देने वाला नहीं होगा कि इसका एल्डर ही एक बच्चे से हार गया। वहीं जिंगशैन खुद से कह रहा होता है कि आखिर ये मूचेन को हो क्या गया है, ये इतनी आसानी से अपने दोनों तरफ के कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किए जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द इसे मारना होगा, वरना अगर इसने अपना फॉर्मेशन बना दिया तो काफी मुसीबत हो सकती है। जिसके बाद वो अपने आखिरी और सबसे खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि इसकी मदद से वो मूचेन को हरा सके। और अगर उसने इस अटैक में भी मूचेन को नहीं मार पाया तो इससे तो उसकी ही जान चली जाएगी। लेओ कहता है इस मूचेन ने फादर को अपने सबसे खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मूचेन इस अटैक से नहीं बच पाएगा, लेकिन जितना ही पावरफुल ये खतरनाक अटैक है उतना ही इससे फादर को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर को अपने बीस्ट के साथ ही मिला लिया है। अगर उनके बीस्ट को कुछ हुआ तो उसके साथ साथ फादर भी मारे जाएंगे, लेकिन ऐसी नौबत ही कभी नहीं आएगी। वो आसानी के साथ इस मूचेन का यहीं पर खेल खत्म कर देंगे। वही खुद की बॉडी को अपने बीस्ट के अंदर समा लेने की वजह से वो बीस्ट भी बहुत ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा होता है। इधर जियोयू मूचेन से कह रही होती है इस जिंगशैन ने तो अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया है और ये टेक्निक ऐसी है कि इससे उसकी भी जान जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि तुम इसका इस अटैक को रोक पाओगे। लेकिन मूचेन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर अब भी इतनी ताकत बची है कि मैं इसके इस अटैक को रोकने के साथ साथ इसका खेल भी खत्म कर सकता हूँ। वहीं उस बीस्ट का ऑरा और मूचेन का ऑरा भी आपस में टकरा रहा होता है, जिस वजह से दोनों भी एक दूसरे के करीब ही नहीं आ पा रहे थे। इसलिए जिंगशैन अपनी खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से अपने दोनों डॉग की जो पावर्स होती हैं उनकी पावर को स्नेक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो स्नेक मूचेन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक मूचेन ने अपना फॉर्मेशन बना लिया था और वो उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक को ही वहीं पर खत्म कर देता है। ये देखकर तो जिंगशैन भी हक्का बक्का रह जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर मूचेन ने फॉर्मेशन बना कैसे लिया, और अब जब इसने फॉर्मेशन बना ही लिया है तो मुझे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ा सा भी गलती हुई और ये मेरी जान तक ले सकता है, क्योंकि आज तक इस फॉर्मेशन को जल्दी कोई भी नहीं बना पाया है। वही मूचेन अपने फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसका अटैक सीधा जिंगशैन की तरफ करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है क्योंकि उसकी पावर अब धीरे धीरे कम हो रही थी। पर जब उसकी नजर अपने फादर और बाकी लोगों पे पड़ती है तो वो दोबारा से अपनी हिम्मत जुटा लेता है, क्योंकि उसे जिंगशैन को मारना ही था। अगर आज वो यहाँ पर हार गया तो उसके साथ साथ उसका पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा और मूचेन ये तो कभी नहीं चाहेगा। इसलिए वो दोबारा से हिम्मत जुटाते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से डीमन लोटस स्पिरिट स्लेइंग फॉर्मेशन अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान थे। वो लोग कहते हैं इस अटैक से तो जिंगशैन का बचना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि इससे जिंगशैन बच पाएगा। वही जिंगशैन मूचेन से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि ये फॉर्मेशन मेरी जान ले लेगा? तुम कुछ भी नहीं जानते इस फॉर्मेशन के बारे में। ये फॉर्मेशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं तुम्हें अपने बीस्ट की पावर दिखाता हूँ कि ये कितनी आसानी के साथ तुम्हारे इस फॉर्मेशन को खत्म कर देगा। जिसके बाद वो अपने बीस्ट की पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर दोबारा से दो स्नेक को लेकर आ जाता है और इस बार वो उन दोनों स्नेक की पावर को आपस में ही मिला देता है, जिस वजह से एक ड्रैगन जैसा बीस्ट वहाँ पर आ गया था और वो सीधा सीधा मूचेन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन मूचेन भी अपने फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को वहीं पर रोक देता है, जहाँ मूचेन के फॉर्मेशन वाला ऑरा उस ड्रैगन को रोकने की
कोशिश कर रहा था तो वहीं वो ड्रैगन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मूचेन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है और इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से मूचेन की बॉडी बिल्कुल फटने वाली होती है, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हुए उस ड्रैगन को पूरी तरह से जकड़ लेता है, जिस वजह से वो ड्रैगन तो अब हिल भी नहीं पा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद ही वो ड्रैगन वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान थे क्योंकि उस ड्रैगन के अंदर जिंगशैन की सारी पावर्स थी और जब मूचेन ने उसे ही खत्म कर दिया तो इस वजह से जिंगशैन का जो बीस्ट है बिल्कुल बेकार हो गया होता है और अब जिंगशैन के पास इतनी पावर्स बिल्कुल भी नहीं बची कि वो अब मूचेन से मुकाबला कर सके। ये देखकर तो मिस्टर तान एकदम हैरान और खुश रहते हैं कि आखिरकार हमने जीत हासिल कर ही ली, मूचेन ने जिंगशैन को हरा दिया। लेकिन इस चीज से तो लियो की हालत खराब हो गई होती है, साथ ही उसके सेट के कुछ लोग डर के मारे ही वहाँ से भाग निकलते हैं कि कहीं मूचेन आकर उन्हें मार डाले। वहीं इस चीज से जिंगशैन एकदम ज्यादा हैरान हो गया था, इसलिए वो अपनी जान बचाकर अपने बीस्ट के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन मूचेन उसे इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। वो अपने फॉर्मेशन की पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जिंगशैन को उसके बीस्ट के साथ वहीं पे पकड़ लेता है, जिस वजह से तो वो हिल भी नहीं पाता और मूचेन अपने फॉर्मेशन से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकालता है कि इससे उस बीस्ट के साथ साथ जिंगशैन भी वहीं राख में बदलकर गायब हो जाता है। ये देखकर तो सारे लोग एकदम हैरान थे। वो कहते हैं मूचेन ने तो इस फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल के मास्टर को बस 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर दिया। न जाने मूचेन के पास आखिर कितनी पावर्स होगी। पर इस चीज से तो लियो के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि उसके फादर भी मारे जा चुके थे और अब उसके पूरे सेट की इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल गई होती है क्योंकि उनके सेट के मास्टर को ही एक बच्चे ने हरा दिया। जहाँ वो इतना उछल रहा था अब तो सारी की सारी उसकी इज्जत पे पानी फिर गया होता है। वहीं दूसरे मास्टर भी मूचेन के फादर से कहते हैं आज पता चल गया कि मूचेन किस लिए आखिर स्पिरिचुअल लैंड में गया था, क्योंकि उसके पास इतनी पावर और हिम्मत ही जो है इसी वजह से वो स्पिरिचुअल लैंड में जा पाया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दोबारा से वहाँ पर जरूर पहुँच कर दिखाएगा। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पास इतना पावरफुल बेटा है। ये सुनकर तो मूचेन के फादर भी एकदम हैरान थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर मूचेन ने जिंगशैन को हरा कैसे दिया, उसके पास इतनी पावर्स आई किस तरह से। वही मूचेन अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, इसलिए वो वहाँ से सीधा जमीन पे गिर जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।